नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है सच कहने वाला दर्पण। हाँ, बहुत प्यारी कहानी है। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी में जो सच और दया का संदेश छुपा है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो कहानी एक छोटी बच्ची की है, रिया नाम है उसका। एक छोटे से गांव में रहती है और उसे ना झूठ से सख्त नफरत है। अच्छा। उसका मानना है कि सच हमेशा बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी मजबूत सोच है। हाँ, तो एक दिन उसे अपनी दादी के घर की अटारी में एक पुराना धूल भरा आईना मिलता है। अटारी में? अच्छा। हाँ, और जैसे ही वो उसे साफ करती है, उस पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, जैसे जादुई शब्द। क्या लिखा होता है? लिखा होता है, अपना सच बोलो और मैं चमकूंगा, झूठ बोलो और मैं टूट जाऊंगा। अरे वाह, मतलब एक जादुई आईना जो झूठ पकड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो रिया क्या करती है? वो इस आईने को स्कूल ले जाती है। ओह, स्कूल फिर तो। हाँ, और जब भी कोई झूठ बोलता है, आईना थोड़ा थोड़ा चटक जाता है। तो फिर तो बच्चे डरने लगे होंगे उससे। बिल्कुल, जल्दी सब उससे डरने लगते हैं। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कहानी में एक अहम मोड़ आता है ना, जब रिया की सबसे अच्छी दोस्त है, मीरा। हाँ मीरा, वो गलती से टीचर का गुलदस्ता तोड़ देती है। हाँ, और डर के मारे वो मतलब झूठ बोल देती है। कह देती है मैंने नहीं तोड़ा। हाँ, और रिया क्या करती है, वो आईना उसकी तरफ कर देती है। ओह, और आईना वो बुरी तरह चटक जाता है, एकदम कई दरारें पड़ जाती हैं। इसका नतीजा तो बुरा हुआ होगा फिर। हाँ, नतीजा ये होता है कि सब मीरा के खिलाफ हो जाते हैं। उसे उसे बहुत अकेला और जैसे धोखा खाया हुआ महसूस होता है। मतलब सच सामने तो आया पर चोट बहुत गहरी लगी। बिल्कुल, यहीं पर कहानी का वो गहरा पहलू सामने आता है। जब रिया घर जाती है परेशान सी, तो उसकी दादी उसे समझाती हैं। दादी की बात। हाँ। हाँ, दादी कहती हैं, सच में बहुत ताकत है बेटी, लेकिन बिना दया के ये एक तलवार बन जाता है। वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है ना? हाँ, और ये बात रिया को समझ आ जाती है। बिल्कुल। उसे एहसास होता है कि उसने सच का इस्तेमाल शर्मिंदा करने के लिए किया, मरहम लगाने के लिए नहीं। सही बात है। उसने सच को हथियार बना लिया था। हाँ, तो अगले दिन वो स्कूल जाती है और सबके सामने माफी मांगती है। सबसे? हाँ, और खासकर अपनी दोस्त मीरा से उसे गले लगा लेती है। और उसी पल कुछ होता है आईने के साथ। हाँ, ठीक उसी पल वो जो आईना चटक रहा था ना, हाँ। वो चटकना बंद कर देता है, बल्कि वो एक गरम और सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। अरे, तो मतलब आईने का जादू बदल गया। हाँ, जैसे प्यार और माफी के साथ जो सच बोला गया, वही उसका असली जादू था। बिल्कुल, दादी की बात सही निकली। सच और दया का संगम। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? कहानी का सार तो साफ है कि सच शक्तिशाली है पर बिना दया के ये झूठ से ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। सही। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि कहानी सच बोलने के खिलाफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बात पे जोर देती है कि सच किस तरह बोला जाता है, वो तरीका, वो नियत, वो मायने रखती है। ईमानदारी और सहानुभूति के बीच एक संतुलन बनाने की बात है ये। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। कि जीवन में ऐसी और कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जहां सच को दया के साथ संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और कोई इसे कैसे कर सकता है, मतलब ये संतुलन साधना, ये असल जिंदगी में कैसे मुमकिन हो? सही। सोचने वाली बात है।